अब मान लेते कि किसी मतलब एक सेमिनार क्लोजिंग हो गई, प्रोडक्ट प्लान क्लोजिंग हो गया, बिजनेस प्लान क्लोजिंग हो गया। अब आती है क्लोजिंग की बारी। मेरे को डाउनलाइन ने मंच पे बुला दिया, चाहे वो स्टार सप्लायर है, चाहे वो अपने मान लेते हैं अपने डायमंड लीडर दीवान सिंह मुंडेला है। वैसे तो टोपाज या रूबी स्टार कोई होते हैं, लेकिन एक नाम लेना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। दीवान सिंह मुंडेला सर, डायमंड लीडर, एक बार जोरदार तालियां सर इनके लिए। सर, जैसा कि दीवान सिंह मुंडेला सर ने आपको हमारे पूरे प्लान के बारे में बताया, सारा सिस्टम बताया, और आपके मन में कई प्रकार के सवाल चल रहे होंगे, और बुलाने से पहले, मंच पर बुलाने से पहले मेरे बारे में कई प्रकार की बातें बताई। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि आज मेरी जिंदगी बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं, जितना भी मेरा बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर प्रमोशन किया गया, मेरे बारे में बताया गया, लेकिन आज ये बदलाव होने के पीछे जो कारण है, वो कारण है दोस्तों जिसका प्लान प्रेजेंटेशन आज आपने सुना है। और आज आपने जो भी प्लान प्रेजेंटेशन सुना है, इस प्लान प्रेजेंटेशन में आपके मन में कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के विचार आ रहे होंगे। ये बिल्कुल वास्तविक है, ये बिल्कुल आपके मन में सवाल आना लाजिब है। अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है गिरीश जोशी, मैं खटीमा के एक छोटे से गांव कुटरा का रहने वाला हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से, मैंने 5 साल आर्मी में जॉब करी। उसके बाद 5 साल में मैंने इंडियन आर्मी को प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लेकर अपने जीवन में एक बिजनेस पे काम करा, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल का, सीमेंट, सरिया, ईंटा, रेता, बजरी का मैंने बिजनेस करा। लेकिन दोस्तों, मेरे पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ये मेरा, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, मेरे पीछे की जीवन शैली जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेरे एनसीसी के समय में, जब दिल्ली में 26 जनवरी की परेड चलती है, वहां पर मैंने 26 जनवरी परेड एनसीसी के दौरान करी हुई है। मैं सेना के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस व्यक्ति था, बहुत ज्यादा मैं इसमें मानता था कि मुझे देश सेवा के लिए काम करना है। लेकिन दोस्तों, मैंने 5 साल करी भी। उसके बाद मेरा हार्डवेयर का काम हुआ। ये मेरे पहले का जीवन है। मेरे पास ये अल्टो गाड़ी हुआ करती थी। आज आपको बताया दीवान सर ने मेरे बारे में कि आज मेरा जीवन बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुका है। दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे पीछे जीवन की है। आज के जीवन में और पहले के जीवन में बहुत फर्क है। यहाँ से मैंने काम किया, काम करते करते मैंने डोमेस्टिक टूर में, ये मेरा फर्स्ट गोवा ट्रिप है। इसके अलावा ये मेरा उदयपुर का ट्रिप है, साथ ही मलेशिया का ट्रिप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे डायमंड का जब प्रमोशन हुआ था, उस दौरान का ये फोटो, और आज मैं जो गाड़ी यहाँ पर मेंटेन करता हूँ, ये आपके सामने मेरा परिचय है। ये सारा परिवर्तन करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जो जिसके बारे में आज दीवान सर ने आपको पिछले 1 घंटे में सारी प्रेजेंटेशन दी है। लेकिन आपके मन में कई सवाल, कई विचार होंगे। दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के लिए हर इंसान काम करता है। अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हर व्यक्ति काम करता है। और काम दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक बुरा काम होता है और एक अच्छा काम होता है। जो भी व्यक्ति जैसा भी काम कर रहा है, उसके पीछे एक ही मकसद है। हर व्यक्ति का एक मकसद है, पैसा कमाना। सबसे पहले मैं आपके सामने आज हमारे काम को सारी दुनिया में हो रहे काम के सामने अगर महान काम के रूप में साबित न कर पाया, तो आप मुझे बता के जाना दोस्तों। आज अगर आपने मुझे मेरे बताए मुताबिक यहां पर यह साबित कर दिया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ इस काम को छोड़ूंगा। वरना यदि मैं साबित करूं कि ये काम महान काम है, तो दोस्तों आज आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। ये क्रांति है, ये महान काम में आपको साथ देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको साबित करूंगा
दुनिया में हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले जो काम आता है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बुरा काम। दुनिया में लोग बुरा काम क्यों करते हैं? क्या वो उनका शौक है? चोरी करना लोगों का शौक है, मिलावट करना लोगों का शौक है। लोग पैसा कमाने के लिए धोखा दे रहे, तस्करी कर रहे हैं, झूठ बोलकर पैसा कमा रहे, बेईमानी कर रहे हैं, किसी का हक छीन कर पैसा कमा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाकर भी लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, चोरी करने के अलग अलग तरीके, समय जैसे जैसे बदला, जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे हर कार्य क्षेत्र में काम करने के, चोरी करने के हर तरीकों में बदलाव होगा। आज लोग डिजिटल तरीके से चोरी करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से पैसे निकाल देते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको पैसा चाहिए। लोग चोरी करके पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाने के बाद में उस पैसे का आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने परिवार की जिम्मेदारी में उस पैसे को लगा रहे हैं। उसके बाद लोग दुनिया में मिलावट करके, अब मिलावट की बात अगर आती है तो दोस्तों, लोग दूध में मिलावट करके पैसा कमा रहे हैं। दूध में मिलावट करने में लोगों को कोई गुरेज नहीं है। कोई यूरिया से दूध बना रहा है, कोई मेगामाइन मिलाकर दूध बना रहा है, कोई किसी प्रकार का मिलावट कर रहा है। लेकिन जो ये दूध उस नवजात शिशु के पास जाएगा, जो इस दुनिया में अभी आकर, उसने अभी आकर खोली भी नहीं है, उसे पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोगों को मिलावट करनी है, उससे चाहे 5 रुपए लीटर दूध का फायदा हो, चाहे 10 रुपए लीटर दूध का फायदा हो, लेकिन बंदा अपनी कमाई के लिए, अपनी मेहनत, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मिलावट करने में कोई गुरेज नहीं करता। लोग मसालों में मिलावट कर दे रहे, लोग ईट पीसकर मिर्च में डाल दे रहे, गधे घोड़े की लीद में जो धनिया पाउडर का मिलावट करके लोगों को बेच दे रहे, लेकिन उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उन्हें पैसा चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, धोखा दे रहे हैं लोगों को, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। एक प्लॉट किसी के नाम पर है तो उसी प्लॉट को दूसरे कई लोगों के नाम प्लॉट को भेज देते हैं। उसके अलावा तस्करी कर रहे हैं। आज कई प्रकार की तस्करी के बारे में आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में सुन रहे हैं। आखिरकार लोगों का मकसद क्या है? झूठ बोलकर लोग पैसा कमा रहे हैं। खड़े खड़े लोग सामने वाले को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, बस पैसा चाहिए, बेईमानी कर रहे हैं, किसी का हक छीन कर पैसा कमा रहे, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिरकार लोग दुनिया में जो ये बुरा काम कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए। अब दोस्तों, यदि आज आप और हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके पीछे हमारी परवरिश, हमारे माँ बाप, हमारे लोगों ने हमें बताया है कि बेटा कम खाना, लेकिन कभी भी बुरा काम मत करना। इसीलिए आज आप और हम लोग कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिले, जितना कमा रहे उससे ज्यादा हमें कमाने का मौका मिले। इसलिए आज आप किसी ना किसी के माध्यम से यहाँ पर आए हैं दोस्तों। इसीलिए अच्छा काम करके आप लोग पैसा कमाते हैं। दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी करना, दुकान चलाना, मजदूरी करना, रेहड़ी लगाना, पशु पालना, खेती करना। दुनिया में लोग नौकरी करते हैं दोस्तों। क्या नौकरी करना आसान है? दोस्तों, नौकरी करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। दुकान चलाते हैं सुबह से शाम तक। दुकान अगर देखा जाए तो एक इंसान जो पूरे दिन भर दुकान में बैठा रहता है, एक खुली जेल की तरह है। ना तो वो दुकान का शटर बंद कर सकता है, ना दुकान से बाहर जा सकता है। मजदूरी करना, आज मजदूरी करना कितना कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, उनका जमीर, उनका ईमान ये बोलता है कि भाई साहब मुझे तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है, रेहड़ी लगाना, पशु पालना, खेती करना। लोग अच्छा काम और बुरा काम दोनों काम यदि कर रहे हैं तो सभी का मकसद एक ही है दोस्तों, पैसा कमाना। अब आइए दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करते हैं महान काम। और ये जितने भी लोग, चाहे वो चोरी कर रहे, चाहे तस्करी कर रहे, चाहे झूठ बोल के पैसा कमा रहे, चाहे वो नौकरी कर रहे, चाहे वो दुकान चला रहे, चाहे खेती कर रहे, चाहे
दुनिया में हर व्यक्ति महान काम करना चाहता है, लेकिन दोस्तों महान काम की संज्ञा की अगर बात करें तो महान काम किसी के दुख में साथ देना। कौन दे सकता है दुख में साथ? चाहे वो चोरी कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास इतनी सक्षमता हो, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं भी किसी के दुख में साथ खड़ा हो सकूं। लोगों को रोजगार देना। स्वयं व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों के साथ मेहनत कर रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो दुनिया में लोगों को रोजगार देते, किसी के दुख में साथ खड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं गरीब से अमीर बनाते हैं, किसी के परिवार को सुरक्षा देते हैं, दुआओं के साथ पैसा कमाते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, यदि आज आपके पास भी एक ऐसी इनकम होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां से आप अपने परिवार के साथ साथ एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होते, तो क्या आप इस महान काम को कर रहे होते या नहीं कर रहे होते? बताइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस महान काम को कर रहे होते या नहीं कर रहे होते? बिल्कुल सर, आप और हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज तक हम अपनी जिम्मेदारियों, अपने परिवार को पालने के पीछे लगे हैं और उसी को पूरा करते करते हमारा पूरा जीवन, पूरा समय और हमारा सारा कमाया हुआ पैसा वहां पर लग रहा है। चाहे वो चोरी करके कमा रहे हो, चाहे बुरा काम करके कमा रहे हो, चाहे हम अच्छा काम करके कमा रहे हो, हर किसी व्यक्ति का एक ही मकसद है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। दोस्तों, वहीं बात आती है देश की सबसे बड़ी समस्या। आज आपने जो प्रेजेंटेशन सुनी दीवान सर के माध्यम से, आपके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे होंगे। दोस्तों, देश की आज सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। आज मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और संस्था है जो इस बीमारी और बेरोजगारी पर काम कर रही है? आज घर घर बीमारी, घर घर बेरोजगारी है। और हम लोग काम क्या करते हैं? हम लोग सेमिनार के माध्यम से, एक फाइटर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके पहले पूरे सिस्टम को समझता है, समझने के बाद क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सबसे पहले वो घर घर जाकर लोगों को आजकल की होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में लोगों को जागृत करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, अगर हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करके लोगों को समझाते हैं, लोगों को समझाकर आज यहाँ पर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, एक महान काम करके पैसा कमा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाना का काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे, गरीब आदमी को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, किसी के दुख में साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हमारी संस्था AWPL आज ये काम कर रही है, जो प्रेजेंटेशन दीवान सर ने दी, तो वो महान काम की श्रेणी में आती है या नहीं आती है? यह काम अच्छा है या काम बहुत अच्छा है या फिर काम महान काम है? मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में पैसा कहां से आता है। आज यदि आप और हम दुनिया में किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो आज जो दुनिया में महान काम करने के लिए सक्षम है, वो कौन लोग हैं दोस्तों? उन लोगों की श्रेणी में आने वाले लोग कौन हैं? सबसे पहले वो श्रेणी आती है हाईएस्ट क्लास की डिग्री। वो लोग जिन्होंने IIT रुड़की, IIM अहमदाबाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे संस्थानों से जिन्होंने पढ़ा है, आज वो लोग जब जॉब करने निकलते हैं दोस्तों, तो उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है। उनकी जरूरतों से कई गुना ज्यादा वहां पर उन्होंने एक अच्छी जगह से, अच्छे संस्थान से पढ़ाई करी है, उसकी वजह से उनका एक अच्छा पैकेज होता है। अगर मौका मिले ऐसे लोगों को, तो वो भी दुनिया में महान काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप और हम सब लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो IIT रुड़की, अहमदाबाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऐसी जगहों, ऐसे संस्थानों से पढ़ा है? यदि नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर आप और हम सब यदि महान काम करना चाहें, तो क्या आपके हमारे सामने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फिर उसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो?
आपको क्रिकेट खेलना आता हो, आपको डांसिंग आती हो, आपको एक्टिंग आती हो, आप एथलीट हो, आप धावक हो, या ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है? जैसे हमारे उत्तराखंड में पवनदीप राजन, एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा सिंगर था दोस्तों। उसने द वॉइस ऑफ नेशन पर अपनी आवाज का जलवा दिखाया। आज वो उस सोनी टीवी पर जज की तरह से काम कर रहा है। एक छोटा लड़का, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। आज अगर वो चाहे तो कई अपने जैसे अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए महान काम कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, या तो फिर हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे लिए कोई पैसा छोड़कर गए हों, कोई ऐसी एसेट्स छोड़कर गए हों, जैसे अंबानी, अमिताभ बच्चन, अदानी, टाटा, बिरला इत्यादि ने कुछ ऐसा हमारे लिए छोड़ा हो। क्या आज हमारे पास ऐसी कोई एसेट्स है, कोई ऐसा बैकग्राउंड है? अगर आप अपने आप को देखें, विचार करें तो दोस्तों, आज आप और हम सब यहाँ पर आए हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आज आप और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे संस्थान, एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमाने के लिए कहीं ना कहीं हम रास्ता देखना चाहते हैं। कहीं से हमारे मन में विचार है कि कोई तो ऐसा मौका मिले कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यस या नो? बिल्कुल सर, आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई मौका मिले। इसके अलावा दोस्तों, अब आपके और हमारे लिए दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम, अब आपके हमारे अंदर कितनी बड़ी क्षमता है, कितनी बड़ी ताकत है। 8 घंटे मजदूरी करना, चौकीदारी करना, नौकरी करना, क्योंकि हमारे लिए आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमारे पास नहीं था। तो दोस्तों, हमारी एबिलिटी, हमारी एजुकेशन के मुताबिक जो हमारे लिए काम मुश्किल से काम करके हम इस दुनिया में 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हम कमा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कमाने की इच्छा रखते हैं। रोज हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सेक्टर मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम काम करें और अपनी क्षमता दिखाएं और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, 8 घंटे मजदूरी करना आसान है क्या? एक मजदूर के ऊपर जो 8 घंटे मजदूरी करने जाता है, अगर वो बीड़ी फूकने के लिए बैठ जाए 10 मिनट, तो मालिक बोलता है भाई जल्दी से उठ के काम करो। क्या मजदूरी करना आसान है? चौकीदारी करने के लिए इंसान कितनी, चौकीदारी में रातों पूरी रात आदमी आंखों में जाग कर निकालता है, चौकीदारी करता है। बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दोस्तों कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस में आपने लोगों को देखा होगा, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं। अब मुश्किल से मुश्किल काम करने की क्षमता हमारे अंदर है, तब जाके हम अपना परिवार चला रहे हैं। अब नौकरी करना दोस्तों, नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति की नौकरी जहां पर आपको एक बॉस के नीचे काम करना पड़ता है। आज की डेट में नौकरी का आलम यह है दोस्तों, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। आप थोड़ी देर बैठे, आप रेस्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो फोन आ जाएगा या आपको आपका बॉस आ जाएगा कि आप क्यों बैठा, काम करो। इतना मुश्किल से मुश्किल काम करके दोस्तों 10,000 से 1 लाख रुपए कमाने के लिए हम मेहनत करते, आए दिन रात दिन एक ही करते। जब हमारे अंदर इतना मुश्किल काम करने की क्षमता है, इतनी हिम्मत हमारे अंदर है, और इस मुश्किल से मुश्किल काम करके हम अपने परिवार को सर्वाइव करते हैं, तो दोस्तों हम ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ना तो हमारे पास अच्छी डिग्री है, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, ना हमारे माता पिता कोई हमारे लिए कोई ऐसी एसेट्स छोड़ कर गए। यही वजह है दोस्तों कि हम मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं, और मुश्किल से मुश्किल काम करना हमारी मजबूरी नहीं है दोस्तों, हमारी जरूरत नहीं है। हमारे घर, माफ करना, जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल काम करना हमारी मजबूरी है।
हमारे परिवार को पालना है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम मुश्किल से मुश्किल काम करके भी 10,000 से 1 लाख रुपए कमाने को तैयार है। अब बात आती है दोस्तों आसान काम की। आसान काम कौन सा है? जहां समय की पाबंदी ना हो, जहां पर कोई बॉस ना हो, लोगों से बात करके पैसा कमाना है, जहां पर शारीरिक मेहनत ना हो। आज हमारी संस्था AWPL, दो गिलास पानी भर के आज हमें इतने मुश्किल से मुश्किल काम करके जब हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें आसान काम करने का मौका दे रही है। हमें AWPL क्यों करनी है दोस्तों? बाहर 10,000 से लेके 50,000 की नौकरी के लिए हम जब जाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास सारी डिग्री, हमारा धर्म, हमारी जात, हम हमारी एज, दिखने में कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, किस टाइप के, ऐसा व्यवहार होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर पूछी जाती है कि जैसे वो हमारे से नौकरी नहीं, वो तो हमारी अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कराना चाह रहा हो। जब दुनिया में हम इतना मुश्किल से मुश्किल काम करके अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, तो फिर यहाँ पर तो दोस्तों ना समय की पाबंदी है, ना यहाँ पर कोई बॉस है, ना लोग, आपको केवल बात करना आना चाहिए, ना कोई शारीरिक मेहनत करनी है। दोस्तों आज इस संस्था के MD एंड CEO संजीव कुमार सर को हम इस सदी का भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आज हमारे को जीवन को यापन करने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हमसे ना तो जात पूछी, ना तो उम्र पूछी, ना तो एजुकेशन पूछी, ना हमारा टैलेंट पूछा, ना आपके और हमारे लिए इतने से इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, जैसी आपकी मर्जी वैसे काम करो कहा, तो 300 करोड़ रुपए कमाने का हमें मौका दिया। आज हम संजीव सर को इस सदी का भगवान कहते हैं दोस्तों, जहां पर काम करने के लिए ना तो जात की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना टैलेंट की जरूरत है, ना लिंग भेद है, ना गोरा, ना काला, ना उम्र। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब हम मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, चाहे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रोग्राम है, पूजा है, शादी है, नौकरी करनी है तो करनी है, तब भी हम वहां पर जाते हैं। हमारे सर पर एक बॉस बैठा होता है, एक के ऊपर एक सीनियर होता है, हम उनकी बातों को मानकर डर डर के हम नौकरी करते हैं। लोगों से बात करके आसानी से पैसा कमाने के लिए कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। क्या हम अपना जीवन नहीं बदल सकते? ये आसान काम हम नहीं कर सकते?